प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा समस्या मुक्त भारत संगठन के इस एनजीओ प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक और इस टॉपिक को मैं आपके सामने एनालिसिस करूंगा। लेकिन उससे पहले एनालिसिस करने से पहले एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा। दोस्तों ये जो एनजीओ है वो बहुत बड़े लेवल पर अपना काम कर रहा है और ये एजुकेशन आपके घर तक आपको निःशुल्क दे रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि आप अपने दोस्तों को, अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को इस एनजीओ के बारे में बताएं और निःशुल्क शिक्षा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो दोस्तों आइए मैं आपके सामने मैथ सब्जेक्ट लेके आया हूं। बच्चे जो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो इत्यादि रीट पटवार कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, जहां मैथ आएगा वहां पर आपको यह कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं बिना टाइम खर्च किए हुए। तो आज का जो टॉपिक होगा, पहला टॉपिक बच्चे वो होता है क्या, तो उसका नाम आप कई तरीके से पढ़ते हो। एक तो नाम ये पढ़ते हो आप बेटा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, या फिर इसका नाम पढ़ते हो आप मिश्र समानुपात, समानुपात, या फिर इस टॉपिक को आप टाइम एंड वर्क तो है ही, मिश्र समानुपात भी है, लेकिन इसको एक अलग वे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आपका ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो वास्तविकता में इस टॉपिक का नाम तो यह होना चाहिए मिश्र समानुपात, जबकि टीचर लोग हमारे साथी इस टॉपिक को कई तरीके से बच्चों को पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हम केवल मिश्र समानुपात की बात कर रहे हैं। अगर मैं पटवार परीक्षा की केवल बात करूं तो उसमें यह टॉपिक एक एक नियम के नाम से जुड़ा है बच्चे, इसके नाम से जुड़ा है। अब इसको आप अगर पटवार में पढ़ते हो तो एक नियम के नाम से पढ़ रहे हो, अगर वैसे पढ़ रहे हो तो मिश्र समानुपात के नाम से, अगर टाइम एंड वर्क में भी इसके क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। तो प्यारे दोस्तों मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगा कि आप ये भ्रम में ना आ जाएं कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है। तो बच्चे मैं आपको टोटली एक ही बात बोलूंगा कि ये टॉपिक मिश्र समानुपात के अंशों में है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं मिश्र समानुपात की। तो बच्चे पहला टॉपिक आपके सामने मैं रखूंगा। अब कुछ बातें आपको समझाने का प्रयास करूंगा, अब आप समझेंगे। बेटा मिश्र समानुपात का मतलब क्या है? ये मिश्र है और ये समानुपात है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि मिश्र धन समानुपात। समानुपात कहने का मतलब यह हुआ कि मिश्रित रूप में, मिश्र का मतलब क्या होता है? मिश्रित, और मिश्रित का मतलब होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा एक झुंड में समान जो कार्य किया जाता है उसको हम बोलते हैं मिश्र समानुपात। प्यारे दोस्तों एक बार पुनः समझे, मिश्र समानुपात के दो पार्ट करिए। ठीक है, मिश्र और धन समानुपात। मिश्र का मतलब होता है मिश्रित, जिसको मिश्रण भी समझ सकते हैं। तो बच्चे दो या दो से अधिक व्यक्ति, महिला हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उनके द्वारा समान किया गया कार्य, यानी एक ही कार्य में वो लिप्त होते हैं, तो उसे बोलते हैं मिश्र समानुपात। ठीक है बच्चे, अब इसको मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं बच्चे, वो टोटल डिजिटल पद्धति, जिसको हम जादुई पद्धति बोलेंगे। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, मैं आपको यह वायदा करता हूं कि जो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा वो चीज आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं टॉपिक की। बच्चे अब आपने यह समझा कि मिश्र समानुपात होता क्या है, इसको हमने इंट्रोडक्ट आपके सामने किया। तो बच्चे अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, बच्चे घबराना नहीं है, छोटा एग्जाम्पल एक मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 10 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ उसी कार्य को उसी क्षमता वाले
25 आदमी कितने समय में पूरा कर पाएंगे। बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 10 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ उसी कार्य को उसी क्षमता वाले 25 आदमी कितने समय में पूरा करेंगे। बच्चे मैं आपको एक टारगेट समझाने जा रहा हूं और उस टारगेट को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें मुझे बताइए पहले टारगेट की बात क्या है। एक तो क्या है इसमें आदमी, और फिर दूसरी बात क्या है इसमें दिन। ये समझ में आ रहा है बेटा? आदमी और क्या है दिन। इसके अलावा इसमें कुछ और दिखाई दे रहा है क्या? सर नहीं है। चलो तो एक तो आपको आदमी दिए गए हैं और बेटा क्या दिया गया है? दिन। ये हमने ऐसे रख लिए, ठीक है। प्यारे दोस्तों नजरें बना के रखो, क्वेश्चन पर नजरें बना के रखना, क्योंकि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो टोटल डिजिटल पद्धति से होगा, ठीक है। बस देखते रहिए और जोश के साथ और जुनून के साथ मैथ को पढ़िए, ठीक है। देखो अब मुझे बताइए बच्चे, ये जो आदमी है वो कितने हैं सर? 10। तो आदमी के नीचे आदमी रखो सर, 10 रख दिया, ठीक है। बेटा दिन के नीचे दिन रखो सर, 40 रख दिया, ठीक है। क्लियर? आगे आओ बेटा। अब लाइन दूसरी, तो बताओ उसी कार्य को उसी क्षमता वाले 25 आदमी। अब 10 से आदमी कितने हो गए बेटा? 25 हो गए। तो पहले आदमी 10 थे, आदमी के नीचे आदमी आएगा बेटा, कितने आए? 25 आदमी। ओके आगे चलो। कितने समय में, तो समय का मतलब कितने दिन में। तो पहले अगर 40 थे तो अब कितने दिन में? तो माना कि दिन मान लिया x, ठीक है। बच्चे अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है। यहां से ये मैं आपको टारगेट समझा रहा हूं, ठीक है। जब आदमी और दिन है और आपके पास यहां कोई ऐसा क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है क्या? कोई वर्क दिखाई दे रहा है कि कार्य है? नहीं है। तो प्यारे दोस्तों यह एक टारगेट बनाएंगे इस प्रकार, सीधा टारगेट, ऐसे सीधा, एकदम से सीधा टारगेट, ठीक है। और सीधा जो टारगेट गया, पहला टारगेट आपका 10 और 40 को काट रहा है, ठीक है। तो आप पहला टारगेट यानी कि 10 किसको काट रहा है? 40 को। 10 को 40 को ऐसे काटते हुए जा रहा है, तो 10 गुणा 40 पहला टारगेट मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरा टारगेट मल्टीप्लाई करो सर, 25 गुणा x। टारगेट बेटा कितने इसमें? 2। एक तो पहला और एक दूसरा। अब क्या करो, इन दोनों टारगेटों को आप क्या कर दो सर? बराबर कर दो। क्यों? क्योंकि जो काम ऊपर वाले कर रहे हैं वही नीचे वाले कर रहे हैं बेटा। जो वर्क ऊपर वालों ने किया है वही वर्क नीचे वालों ने किया है, तो इस कारण हम बीच में क्या लगाते हैं? बराबर, ठीक है। आगे चलो, इसको 5 से सिंप्लीफाई करो 5 बार, ये 5 से 2 बार बेटा, ये 5 से 8 बार, और 8 दूनी कितना हो गया सर? 16। तो x का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 16। बच्चे ध्यान रखना मेरी बात को, यहां मेरे पास ये 3 नंबर का गेम नहीं है, ये चुकी बुकी का खेल नहीं चलेगा। इसको आप ऐसे साधारण तरीके से, मैजिक तरीके से इस क्वेश्चन को आप निपटा पाओगे। ये अभी मैंने एक क्वेश्चन समझाया है आपको, तो बोलिए हाँ या ना, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बच्चे? क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन जो अगला है, बस मैं इसमें संख्या बदल के आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सिर्फ नंबर बदलूंगा, यहां से इनके नंबर बदलूंगा, और एक बार आप केवल ये क्वेश्चन समझ लो, ठीक है बेटा। चलो देखो, मैंने बोला कि 40 आदमी किसी काम को 45 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ उसी कार्य को उसी क्षमता वाले 15 आदमी कितने दिन में समाप्त कर देंगे? ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले मुझे बेटा क्या चाहिए? टारगेट की बात, आदमी। फिर मुझे क्या दिया गया है सर? दिन दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट में आदमी कितने बेटा? 40। तो आदमी के नीचे आदमी रखो बेटा, दिन के नीचे क्या रखो? दिन रखो। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे चलो बेटा, दूसरी लाइन में आदमी कितने हो गए सर? 15। तो आदमी के नीचे आदमी रखो बेटा, 15। फिर दिन कितने हो गए बेटा? समय कितना हो गया सर? नहीं दिया है, पूछ रहा है, तो क्या मान लो? x। बोलिए हाँ या ना? ये बात आप भली भांति से समझ पा रहे हो? आगे चले बेटा, यहां से टारगेट, अब यहां से क्या बनाओगे? टारगेट। और टारगेट बनाओगे जब वर्क नहीं है तो टारगेट कैसा होगा बेटा? सीधा होगा। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल सही कह रहा हूं।
ओके, आगे आइए। तो पहले टारगेट ने जिस जिसको काटा है उनका मल्टीप्लाई करो, तो 40 गुणा 45। ओके, दूसरा टारगेट बोलो सर 15 का x से, तो 15 इंटू एक्स, और दोनों टारगेट बराबर, तो बीच में क्या होगा बराबर। 15 से कितनी बार कट गया बेटा, 3 बार, और 40 गुणा 3 कितना होगा 120, तो x का वैल्यू कितना होगा बेटा 120। क्या बच्चे ये बात आप समझ पा रहे हो? मैं जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है विद इन 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा पा रहे हो? बोलिए हाँ या ना, पक्का? चलो आगे चलते हैं। अब बच्चे हम चलते हैं आपका डिजिटल पद्धति पर, और डिजिटल पद्धति पर आते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने 2 एग्जाम्पल समझाए, ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चे अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, और जो आपका डिजिटल पद्धति पर है। तो चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो उसी कार्य को 2 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही मैजिक के साथ सॉल्व होगा, बस मस्ती के साथ गणित पढ़िए, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। बेटा व्यक्ति कितने हैं 1, दिन कितने हैं 10, ओके। उसी कार्य को कितने व्यक्ति हैं 2, कितने दिन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले टारगेट की चीज कौन है बेटा, व्यक्ति। ध्यान से देखिए मेरी बातों को और समझिए, व्यक्ति। दूसरी चीज क्या है बेटा, दिन। इनको हमने योग का त्यों रख दिया, ठीक है। बच्चे व्यक्ति कितने हैं 1, दिन कितने हैं बेटा 10। ये बात समझ में आ रही है? बोलिए हाँ या ना, ओके। उसी कार्य को 2 व्यक्ति, तो बच्चे व्यक्ति के नीचे व्यक्ति रखिए, तो व्यक्ति कितने हो गए सर 2 हो गए, ठीक है। कितने दिन, माना कि कितना x। बच्चे उम्मीद करता हूं इस टारगेट को आप इस प्रकार जमा पाओगे, ठीक है। आगे चले तो बोलो टारगेट कैसा होगा बेटा, सीधा। सर टारगेट कैसा होगा, सीधा। जब टारगेट सीधा होगा तो पहला टारगेट मल्टीप्लाई करिए, तो 1 इंटू क्या होगा बेटा 10 होगा। दूसरा टारगेट 2 इंटू क्या होगा x होगा। बोलिए हाँ या ना। यानी पहला टारगेट जिसको काट रहा है उनका मल्टीप्लाई, दूसरा टारगेट जिसको काट रहा है उनका मल्टीप्लाई। तो पहला टारगेट दूसरे टारगेट के बराबर होता है, तो बीच में हमने क्या लगा दिया, बराबर लगा दिया। आगे चलो बेटा, 2 से कितनी बार 5 बार, तो x का जो वैल्यू आया वो बच्चे क्या आया सर 5 आया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। बोलिए हाँ या ना, आ रहा है ना मजा? आगे चलिए अगले क्वेश्चन में लेते हैं मजा। तो बच्चे आगे चलते हैं। चलो सर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है इस प्रकार से, ध्यान दीजिए। बेटा 10 मजदूर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताओ 30 मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। टारगेट की चीज बेटा मजदूर, और मजदूर के साथ कौन है, दिन। सर मैंने पहले क्या ले लिया, मजदूर ले लिया, ठीक है। मजदूर के साथ कौन ले लिया बेटा, दिन ले लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। बेटा मजदूर कितने हैं 10, बेटा दिन कितने हैं 30। बच्चे मजदूर के नीचे मजदूर और दिन के नीचे दिन। आगे आइए, अब मजदूर कितने हो गए सर 30 हो गए, तो मजदूर के नीचे मजदूर रखो सर, 23 रख दिए। बेटा उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो माना कि दिन के नीचे दिन आएगा, तो बोलो दिन कितना x। बोलिए हाँ या ना। बेटा बोलो टारगेट कैसा होगा, सर सीधा होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहां पर वो इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते, तो इनको एडजस्ट करना सीखिए बच्चे। पहली लाइन है, पहली लाइन को पढ़ो तो पहला टारगेट कंप्लीट होगा, दूसरी लाइन को पढ़ोगे तो दूसरा लाइन का कंप्लीट होगा। यानी दोनों टारगेट आपको इस प्रकार रखने, और आपको भी तो कोई टारगेट अचीव करना है ना, ठीक है ना। आगे चले बच्चे, टारगेट कैसा होगा, सीधा होगा। तो पहला टारगेट किसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 10 गुणा क्या होगा 30। अब आइए दूसरे टारगेट पर, तो 30 गुणा क्या होगा x, तो बीच में क्या आएगा बताओ, बराबर का मार्क आएगा। आगे चलें बच्चे, 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो x बराबर जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा सर 10 आई।
तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। बच्चे इसी प्रकार से लाभ लेते रहिए और मैजिक के साथ गणित पढ़ते रहिए, देखते जाइए। आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सीखोगे। ठीक है, चलो आगे बच्चे आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आपकी नजरें पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान दीजिए बच्चे। यदि किसी कार्य को 25 महिला 40 दिनों में पूरा कर सकती हैं तो बताओ उसी कार्य को कितनी महिला 50 दिन में पूरा कर सकेंगी। ठीक है बच्चे, महिला, अब कौन आ गया? महिला। महिलाओं के साथ कौन है? दिन। तो सबसे पहले टारगेट की चीज है महिला, और महिला के साथ कौन है? दिन। समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान यहां लगाओ। ठीक है, महिला आते ही तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। इधर देखिए बच्चे, ये दिन, महिला कितनी है? 25। तो महिला के नीचे महिला, ठीक है, और दिन के नीचे बेटा दिन। समझ में आ रहा है? आगे चले। अब तो बताओ उसी कार्य को कितनी महिला, तो महिला के नीचे महिला, तो बच्चे कितनी महिला? तो माना कि महिला कितनी? x। बोलिए हाँ या ना? क्लियर? आगे चलो, कितनी महिला 50 दिन में पूरा करेंगी? तो दिन के नीचे दिन 50। बोलिए बच्चे, यहां तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आ रहा है तो आगे चलिए। टारगेट कैसा होगा बताओ भाई? सर सीधा होगा। आपका साउंड मेरे तक पहुंच पा रहा है। टारगेट कैसा होगा? सीधा। बस आप समझते रहिए। टारगेट नंबर 1, बोलिए मल्टीप्लाई किसका होगा? सर 25 का मल्टीप्लाई 40 से, और दूसरा टारगेट x का मल्टीप्लाई 50 से, और बीच में क्या आएगा? बराबर। बराबर क्यों आया सर? पहला टारगेट दूसरे टारगेट के बराबर। ठीक है, तो बोलो जी 0 से 0, 5 से कितनी बार? 5 बार। 5 गुणा 4 कितना होता है बेटा? 20 होता है सर। x का वैल्यू क्या हुआ बेटा? 20 हुआ। यानी आपके प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो 20 होगा। सर आज तक आपने ये विधि कहीं नहीं पढ़ी होगी, ये मेरा दावा है। मैं इस बात को बोल रहा हूं कि ये आपको जो विधि मैं बता रहा हूं ये बुकों में नहीं है। भले ही क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन प्यारे दोस्तों ये तरीका नहीं मिलेगा। तो आप इसको आसानी से समझें, अच्छे से समझें, और बहुत ही प्यारे से तरीके से समझें। मैजिक के साथ जो मैथ होगा वो केवल और केवल आपके इस एनजीओ के साथ होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान दीजिए। 10 मजदूर किसी कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन करते हुए 40 दिन में पूरा कर सके। प्यारे दोस्तों, पिछला क्वेश्चन 1 टाइप क्लियर होता है। अब आइए दूसरा टाइप का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, चलो बताओ टारगेट की चीज पहला क्या है? मजदूर। बेटा अब इसमें क्या है? घंटे, और घंटे के साथ भी क्या है? दिन। 3 चीज है ना? 3 है तो चलो जमाओ। सबसे पहले मजदूर बच्चे, दूसरी चीज क्या है? घंटे, तीसरी चीज क्या है? दिन। अब एक लड़का ये सोच रहा है, सर ये बताइए कि मजदूर आगे रखने के, बीच में रखने के, पीछे रखने, दिन कहां रखने, ये तो हमें बता दो। बिल्कुल सही है बच्चे, आपके अंदर के जो क्वेश्चन है, आपकी जो भाव व्यथा, वो सब मेरे तक आ रही है। मैं समझता हूं ऑफलाइन कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ते हैं वो यही क्वेश्चन करते हैं, तो वो मैं आपको आंसर पहले ही दे दूंगा। ठीक है, समझो। चाहे तो घंटे आगे रख दो, चाहो तो दिन आगे रख दो, चाहो तो मजदूर पीछे रख दो, चाहो तो मजदूर बीच में रख दो। ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चे मैं ये कह रहा हूं, मजदूर के नीचे मजदूर रखना, घंटे के नीचे घंटे रखना, और दिन के नीचे क्या रखना? दिन रखना। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, मेरी बात ध्यान खोल के सुनना, दिमाग का स्क्रू खोल के समझो मैं क्या कह रहा हूं। मजदूर उठा के इधर पीछे रख लो, दिन यहां रख सकते हो, घंटे को बीच में रख सकते हो, आगे पीछे कहीं रख लो। ठीक है, लेकिन मजदूर के नीचे मजदूर आना चाहिए, घंटे के नीचे घंटे, और दिन के नीचे दिन आना चाहिए। ओके, फाइनल, क्लियर? सस्पेंस तो नहीं है। आगे चलो बच्चे, मजदूर कितने हो गए? 10। ठीक है, घंटे कितने? सर 10। दिन कितने? सर 40। पहला टारगेट कंप्लीट। ओके, आगे आइए। अब तो बताओ 20 मजदूर, तो मजदूर के नीचे मजदूर आएगा 20। आगे चलो,
तो घंटे कितने, 5, घंटे के नीचे घंटे, तो कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे, तो माना कि x। बोलिए बच्चे हाँ या ना। क्वेश्चन लाजवाब है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ ना करते रहिए, मुझे यहीं से दिखता है। प्यारे दोस्तों अब मुझे बताइए टारगेट कैसा होगा, घबराइए नहीं, टारगेट वैसा ही होगा जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहां पर इतने घंटे इतने दिन में काम हो रहा है, ठीक है। तो जब तक आपको वर्क नहीं देगा तो हमारा टारगेट कैसा होगा सर, सीधा। वर्क वाले क्वेश्चन में बताऊंगा बेटा, आगे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी तो टारगेट कैसा होगा सर, सीधा होगा एकदम से, बिल्कुल सही है। पहले टारगेट ने किस किस को काटा बेटा सर, 10 को, फिर किसको काटा सर 10 को, फिर किसको काटा 40 को, मल्टीप्लाई करके रख दो। पहला टारगेट मल्टीप्लाई करके रख दिया, दूसरा टारगेट भी मल्टीप्लाई करके रख दो, 20 गुणा 5 गुणा x। और बेटा दोनों टारगेट आपस में कैसे होते हैं सर, बराबर। बोलिए हाँ या ना। अरे मजा आ रहा है या नहीं, मैजिक के साथ मैच चल रहा है बच्चे। 20 दूनी 40, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 इंटू 10 40। बच्चे x का वैल्यू क्या आ गया सर, 40 आ गया। क्या आपको कोई टेंशन हुई, क्या आप इसको विद इन 10 सेकंड में सॉल्व नहीं कर सकते? अरे मैं कह रहा हूं वायदे के साथ, रात को 12 बजे भी नींद में कलम चलाओगे तो कलम एकदम परफेक्ट चलेगी इस क्वेश्चन के साथ। बोलिए हाँ या ना। आगे चलें बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार। देखिए, यदि किसी कार्य को 25 मजदूर 15 घंटे 40 दिन, ठीक है, टारगेट की चीज क्या है सर, मजदूर है, घंटे हैं सर, दिन भी है। टारगेट की चीज 3 है, तो बस तीनों टारगेट की चीज ले आइए। मजदूर को उठाइए और मजदूर के साथ घंटे और घंटे के साथ दिन भी है। बच्चे आगे चलिए, मजदूर घंटे और दिन तीनों चीज आ चुकी है, तो मुझे बताइए मजदूर कितने हैं सर 25, घंटे कितने बेटा 15, सर दिन कितने 40। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। बच्चे अगली लाइन पर आइए, तो उसी कार्य को कितने मजदूर सर 50 मजदूर, बेटा मजदूर के नीचे मजदूर, घंटे के नीचे घंटे, और कितने दिन में, माना कि दिन क्या मान लिया x। क्लियर, आगे चलें बच्चे। जब आपका वर्क नहीं है तो टारगेट कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा बेटा, सीधा होगा। जब सीधा होगा तो पहला टारगेट बोलो 25, दूसरा टारगेट बोलो सर 15, फिर आगे बोलो 40। तो ये हमारा पहला फर्स्ट टारगेट इज इक्वल टू, क्लियर। दूसरे टारगेट की ओर चलो, 50 गुणा 10 गुणा x। पहले टारगेट ने किस किस को काटा, 25, 15 और 40 को, तो तीनों को गुणा करके रख दिया। दूसरे टारगेट ने किसको काटा, 50, 10 और x, तीनों को गुणा करके रख दिया। बेटा बीच में क्या आएगा सर, बराबर आएगा। बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है। आगे चलिए बच्चे, 1 0 से 1 0 सिंप्लीफाई। अब आपका क्या बचा सर, 10 बचा। तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से 2 बार, बच्चे 5 से 5 बार, और ये हो गया 5 दिया 15 दूनी 30। तो x का जो वैल्यू होगा वो आपका फाइनल क्या होगा, 30 होगा। बोलिए, क्या आप नहीं समझे, क्या आपको क्वेश्चन में टाइम लगा? बच्चे इसी प्रकार से मैजिक के साथ मैथ सीखोगे, लेकिन ध्यान रहे तरीका आना चाहिए। ये तरीका ढूंढने से नहीं मिलेगा, बस जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से फॉलो करिए। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चे। क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि 100 मजदूर 15 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 50 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ कितने मजदूर 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 20 दिन में पूरा कर सकेंगे। सबसे पहले क्या है बेटा, मजदूर। दूसरी चीज क्या है, दिन। और जब मजदूर घंटे और दिन है
तो टारगेट की चीज 3 ही है, तो तीनों को रखो। सबसे पहले मजदूर, मजदूर के साथ बेटा घंटे, मजदूर के साथ कौन है बच्चे, घंटे, और फिर कौन है बेटा, दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। बच्चे मजदूर कितने हैं, 100, मजदूर के नीचे मजदूर, घंटे कितने हैं सर, 15, और दिन कितने सर, दिन कितने सर, 50। तो मजदूर के नीचे मजदूर, घंटे के नीचे घंटे, और दिन के नीचे दिन। मजा आ रहा है? आगे चलिए बच्चे, कितने मजदूर, देखो इस लाइन को समझो, कितने मजदूर, तो मजदूर के नीचे मजदूर, माना कि कितने मजदूर, एक्स मजदूर, कितने मान लिए बेटा, एक्स मान लिए। आगे चलो, 12 घंटे प्रतिदिन, तो घंटे के नीचे घंटे 12, बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना। आगे चलिए, 12 घंटे प्रतिदिन करते हुए कितने दिन में, 20 दिन में, तो दिन के नीचे दिन। बेटा यहां तक का मामला क्लियर होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, 1 वीडियो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जैसे जैसे वीडियो बनते हैं उन सभी को क्रम से देखिए। एक दिन की क्लास मिस मत करना बच्चे। अगर क्लास मिस करते हो तो कहीं ना कहीं कंफर्म बोल देता हूं, क्योंकि आप अपना टॉपिक मिस कर दोगे, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। बस आपको अपना टारगेट अचीव करना है, और ये टॉपिक भी क्या मांगता है, टारगेट मांगता है। ठीक है, चले आगे। देखो बच्चे बोलिए, टारगेट कैसा होगा सर, सीधा होगा। और टारगेट सीधा होगा तो बोलो, पहले टारगेट ने किसको काटा है सर, 100, फिर किसको काटा सर, 15, फिर किसको काटा सर, 50। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। दूसरा टारगेट x इंटू 12 इंटू 20, बोलो बेटा बीच में क्या आएगा सर, बराबर, क्योंकि दोनों टारगेट कैसे होते हैं सर, बराबर होते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना, बस देखते रहिए। आगे चलो बच्चे, 20 से कितनी बार, 5 बार, सर 12 है तो इसको 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, बच्चे 4 है तो 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, 25 पंजे 125 पंजे 625, और 625 बटे कितना आएगा बच्चे, 2 आएगा, और वो किसकी वैल्यू होगा, x की वैल्यू होगा। बोलिए हाँ या ना। प्यारे दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि मजदूर कभी सवा चौथाई में नहीं होते, इसमें कोई भी संख्या मिस है, संख्या सही नहीं है एक संख्या अब, लेकिन हमने x की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तरीका यही है, क्वेश्चन सही है, टेंशन ना लें। ठीक है, आगे चलें। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है बेटा। अब आपके 2 टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आता है तीसरा टाइप। लेकिन इस तीसरे टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ समझना होगा, और वो समझना क्या होगा तो उसको मैं आपको समझा देता हूं बच्चे। समझना क्या है, एक होता है कार्य। बेटा ये कार्य होता क्या है, सुनो, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। आपकी स्क्रीन पर जो लिख रहा हूं वही कार्य है। ठीक है, अब किसी भी चीज को खाना, पीना, फैलाना, बनाना, जांचना, सफाई करना, पैसा कमाना, और अपन कहते हैं ना, मैंने तो आधा काम पूरा कर लिया, 1/4 काम कर लिया, 1/5 भाग पूरा कर दिया। बच्चे ध्यान से सुनो, किसी भी चीज को खाना, पीना, फैलाना, बनाना, तोड़ना, जांचना, सफाई करना, पैसा कमाना, इतना हिस्सा, ये सभी किस में आते हैं सर, कार्य में। कब आते हैं कार्य, जब किसी भी चीज की खाना, पीना, फैलाना, बनाना, तोड़ना, जांचना, सफाई करना आदि की संख्या या मात्रा निर्धारित की जाए, इन सभी की संख्या या मात्रा निर्धारित की जाए तो समझना वो क्या है, कार्य, अन्यथा वो कार्य नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे से मैं कहता हूं बेटा मैंने पानी पिया, तो बच्चे को पता है क्या मैंने कितना पिया, नहीं पता। अगर मैंने कह दिया बेटा मैंने 5 लीटर पानी पिया, तो बच्चे को पता लग गया सर ने कितना पानी पिया, सर 5 लीटर पिया, तो मेरा वर्क क्या होगा, 5 लीटर होगा। अगर बच्चे को मैंने नहीं बताया कि मैंने पानी पिया केवल, और उसको ये क्वांटिटी नहीं बताया, तो वो उसका वर्क नहीं माना जाएगा। यानी संख्या या मात्रा निर्धारित की गई हो तो वो किस में आता है बेटा, कार्य में आता है। ठीक है, मैंने बोला किसी भी चीज को पीना, खाना, फैलाना,
और बनाना, मैं कहता हूं 5 किलोग्राम अनाज खाता हूं, मैं कहता हूं 5 लीटर पानी पीता हूं, मैं कहता हूं 10 लीटर पानी फैलाता हूं, मैं कहता हूं यहां से टेबल 100 बनाता हूं, मैं कहता हूं 400 कॉपी जांचता हूं, मैं कहता हूं 10 मंजिलों की सफाई करता हूं, मैं कहता हूं 1000 रुपए रोज कमाता हूं, मैं कहता हूं मैंने इतने हिस्से कर लिए। तो ये सभी किस में आते बेटा? कार्य में आते। लेकिन कार्य कब कहलाएगा? जब इन सभी की संख्या या मात्रा क्या दी गई हो। याद रखिएगा, कार्य में इन सभी की संख्या या मात्रा दी गई हो। तो आइए बच्चे, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्यारे दोस्तों, हर कंफ्यूजन को ऐसे चुटकियों में दूर कर दूंगा, लेकिन क्लास रेगुलर लेने दूंगा, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। आगे आइए प्यारे दोस्तों, देखिए अब इसमें क्या दिया है? कलम, और क्या दिया है? पैसा। देखो पैसा पैसा क्या करते हैं, ठीक है। ये कलम है और ये क्या है? रुपया, पैसा। एक बात बताओ, पैसा तुम लोग कैसे कमाते हो? छत के ऊपर लेट के, बेडरूम में बैठ के? बोलिए हाँ या ना। ऐसे कमाते हो क्या? या ट्रेन के नीचे? नहीं बच्चे, पैसा मेहनत से कमाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? अगर ये समझ में आ रहा है तो पैसा मेहनत से कमाया जाता है, और जहां मेहनत होती है उसे ही अंग्रेजी में वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क। और वर्क जो होता है ना, कार्य, वो हमेशा अंत में होता है। कैसे? ये लड़का ये जानना चाहता है, वर्क पहले स्टार्ट होता है या टाइम पहले स्टार्ट होता है? चलो इस बच्चे को बताओ। देखिए 1 2 3 4, ध्यान से देखो। ये आपके खेत में बाजरा उग रहा है, ये आपके खेत में बाजरा, और ये समय है और ये कार्य है। ध्यान से देखो, मैं जिस बात को बोल रहा हूं ये आपसे रिलेटेड बात है। बच्चे एक बात बताओ, इस बाजरे को काटना है, चलो बताओ टाइम पहले स्टार्ट होगा या फिर कार्य पहले स्टार्ट होगा? अब कुछ लड़कों का जवाब बड़े संगीन अवस्था में आएगा। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पहले तो काम स्टार्ट होगा, कुछ सोच रहे होंगे नहीं टाइम पहले होगा यार, कुछ सोच रहे नहीं नहीं अरे दोनों एक साथ होंगे। बिल्कुल, तुम्हारी बातें मैं समझता हूं और तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूं। बच्चे कुछ कुछ ऐसा ही होता है, बीच में कुछ बच्चे ऐसे हैं यूं खड़े रहते हैं बीच में, उनका कोई आंसर नहीं होता, वो सर को ऐसे खुजलाते। प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं करते। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं यहां पर कुछ लिखने वाला हूं, मैंने सोचा मेरे दिमाग ने इनपुट दिया और मैं कुछ लिखने वाला हूं, तो बताओ इनपुट जैसे ही मिलेगा घड़ी रुकेगी क्या? टिक टिक नहीं रुकेगी। कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने पौधे को पकड़ा और मैं इसे काटने वाला हूं, तो बताओ बेटा टाइम तो स्टार्ट हो चुका है और पौधा एक निश्चित टाइम के बाद कटेगा। अपन कहते हैं ना किसी से कि मैं ये कार्य 1 घंटे में पूरा कर दूंगा, ये कार्य मैं 1 घंटे में पूरा कर दूंगा, अरे मैं ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 1 घंटे में पढ़ा दूंगा, 7 क्वेश्चन का काम मैं 1 घंटे में पूरा कर दूंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, काम जो होता है वो समय के बाद होता है। कभी तुमने ये सुना है ये कार्य, ये उल्टा, क्या मैंने बोला पहले फर्स्ट में ध्यान से सुनना, ये कार्य इतने समय में पूरा कर दूंगा, ये कार्य इतने समय में पूरा कर दूंगा, और अगर मैं उल्टा बोलूं ये कार्य की जगह बोलूं ये समय में कार्य कर दूंगा, तो बात उल्टा इनवर्स है बच्चे, वो सीधी नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कार्य अंत में होता है। तो याद रखिए प्रश्नों में कार्य भी कहां आएगा सर? लास्ट में आएगा, लास्ट में आएगा, और लास्ट होगा राइट साइड। तो बच्चे रुपए है, और रुपए कैसे कमाया जाता है? मेहनत से। तो बच्चे यहां पर रुपए की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? बोलिए बताइए सर। कार्य लिखना चाहिए, यही समझा रहा हूं। कुछ बच्चे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम ये करने वाले हो, ये क्या है? अरे ये 3 नंबर की बिंदी माथे पे नहीं लगानी, अगर ये लगाओगे तो सवाल का सॉल्यूशन तुम कदाचित नहीं दे सकते, तुम सोचते हो ना। तो आइए बच्चे, कलम कितना? 5, कलम के नीचे कलम और रुपए के नीचे रुपया। बोलिए हाँ या ना, कंफर्म हुआ? आगे आओ, बताओ वैसी ही कितनी कलम? 4 कलम। तो कलम के नीचे कलम और कितने रुपए में? तो रुपए के नीचे रुपए माना कि x। बेटा अब क्या आ चुका है? कार्य। क्या आ चुका है? कार्य। पिछले प्रश्न तक कार्य नहीं था, जब कार्य नहीं था तो टारगेट कैसा था सर? सीधा। जब कार्य आ जाए ना तो टारगेट कैसा होगा?
क्रॉस होगा। कैसा होगा बेटा? क्रॉस। एक लड़का यूं कह रहा है सर ये हमें पता कैसे लगेगा कि अब कार्य क्रॉस होगा कि अब सीधा होगा? प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, जब कार्य नहीं होगा तो टारगेट बंदूक की गोली की तरह चलेगा सीधा, और जब टारगेट बीच में आ जाएगा कार्य तो टारगेट कैसा हो जाएगा? क्रॉस। समझ में आ रहा है? तो यहां से टारगेट कैसा होगा? क्रॉस होगा। ठीक है, अब पहला टारगेट बताओ किस किस को काटा? 5 को और x को, तो 5 गुणा x। दूसरा टारगेट किसको काट रहा है? 4 और 100 को। बेटा 5 से कितनी बार? 20 बार, तो x बराबर 20 का 80। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों ये चूकी का खेल खत्म और ऐसे आप आंसर ला पाओगे। बोलिए हाँ या ना? अरे बचपन में गलती करते थे ना तुम, ऐसे करते थे ना, चूंकि 5 कलम आती हैं 100 रुपए की मम्मी, इसीलिए तो 1 कलम आएगी 100/5 की, या फिर बच्चा करता 5/100। उसको पता ही नहीं मम्मी ये होगा कि ये होगा। अब मम्मी क्या बताए, मम्मी खुद ही अनपढ़ है। बोलिए हाँ या ना? प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, मेरी बातें बहुत थोड़ा सा चुभन देती हैं और मैं बात एकदम सटीक कहता हूं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। तो बच्चे आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं, और यह क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर। ये ध्यान से देखिए, पूरा मैजिक के साथ जो मैथ चल रहा है। अरे रात को सपने में यदि गणित नहीं आए तो मुझे बताना। देखिए अब पेन, क्या आ गया बेटा? पेन। और पेन के साथ क्या आ गया? पैसा। पैसा। अरे पैसा कैसे कमाते हो रे? मेहनत से, और मेहनत का मतलब कार्य, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? कार्य। अगर ये कार्य है प्यारे दोस्तों तो पेन कितना? 20, और कार्य पैसा। पैसा कैसा? 15। बोलिए हाँ या ना? ओके, अब मुझे बताइए पेन कितने हो गए? सर 15। तो पेन के नीचे पेन और पैसा के नीचे कितना पैसा? तो माना कि कितना पैसा? x रुपया। तो टारगेट कैसा होगा प्यारे दोस्तों? जब कार्य आ जाता है और कार्य प्रश्न के अंत में रखते हैं, याद रखिएगा, तो यहां से टारगेट कैसा होगा? क्रॉस होगा। तो पहला टारगेट बोलो 20 गुणा x। दूसरा टारगेट बोलो 15 गुणा 15। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, तो x बराबर 15 तिया 45/4। तो 4 एकम 4, तो 11.25 रुपए की 11.25 रुपए की 15 पेन। 11.25 रुपए की 15 पेन। बोलिए हाँ या ना? अरे प्यारे दोस्तों चूकी का खेल तुम्हारी जिंदगी से बेदखल कर दिया है। जो तुम पढ़ते थे चूकी, इसलिए चूंकि 20 पेन आते हैं 15 रुपए के, तो 1 पेन आएगा। अब बच्चा क्या सोच पाएगा कि सर 15/20 आएगा या 20/15 आएगा? बोलिए आपकी जिंदगी से बेदखल हुआ या नहीं? चूंकि सर हुआ, मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा ना। चलो आगे मजा आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व हम करेंगे। ये मैजिक के साथ गणित है और मैजिक का मजा ऐसे ही आता है। तो प्यारे दोस्तों आइए क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि 100 सैनिक 40 दिन में 50 किलोग्राम अनाज खा जाते हैं। चलो बताओ अनाज को खाना कार्य होता है कि नहीं? जब किसी भी चीज को खाने की क्वांटिटी दी गई हो तो क्या होता है बेटा? कार्य। और कार्य हमेशा प्रश्न में अंत में आता है। तो टारगेट की चीज पहला सैनिक, फिर दिन है और फिर किलोग्राम है। प्यारे दोस्तों सैनिक को बुलाओ, फिर दिन को बुलाओ और कार्य को अंत में रख दो। ठीक है, सबसे पहले सैनिक कौन है? 100। दिन कितने बेटा? 40। दिन कितना? 40। और अनाज कितना? 50 किलोग्राम। बोलिए हाँ या ना? अरे किसी चीज को खाना पीना फैलाना बनाना तोड़ना और जांचना पैसा कमाना और किसी हिस्से को पूरा करना आदि की संख्या मात्रा दी गई हो तो याद रखिए वो क्या है? कार्य है। और कार्य अंत में होता है बच्चे, अंत में होता है, कार्य अंत में होता है। तो इसी कारण कार्य सबसे लास्ट में रखते हैं। ठीक है, आगे आओ। अब बताओ उसी क्षमता वाले 150 सैनिक, कितने सैनिक? 150। तो सैनिक के नीचे सैनिक 150। कितने दिन में? 100 दिन में। तो दिन के नीचे दिन। ठीक है, कितनी सामग्री? माना कि x। बोलिए हाँ या ना? क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? आगे चलो प्यारे दोस्तों, काश ये कार्य ना होता, काश ये कार्य ना होता
तुम्हारी जिंदगी में अगर ये ना होता तो बताइए तुम क्या करते? क्या सर पकड़ के रोते? नहीं है ना सर हमारे पास। क्या है तुम्हारे पास? टारगेट सीधा। कैसा है बेटा? टारगेट सीधा है। जब ये ना होता तो प्यारे दोस्तों एक लड़का कह रहा है सर टारगेट ऐसा होता, ऐसा होता, अगर ये ना होता तो। बिल्कुल सही कह रहा है। अरे तेरे पड़ोसी को भी समझा दे, वो सर पकड़ रखा है। तो फिर क्या करूं सर? अब कार्य है तो अब क्या करूं? बस तेरी जिंदगी में कार्य आ गया तो तू क्रॉस गुणा कर दे। कैसा बेटा? क्रॉस। जब कार्य आता है तो कौन सा गुणा? क्रॉस गुणा। और जब कार्य जहां तक नहीं होता वहां तक कैसा चलेगा टारगेट? बंदूक की गोली की तरह सीधा चलेगा। प्यारे दोस्तों टारगेट नंबर 1, ध्यान से सुनना बेटा। टारगेट नंबर 1 किसको काटा? 100 गुणा 40 गुणा x। दूसरा टारगेट बोलो 150 गुणा 100 गुणा 50। बोलिए हाँ या ना? क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 और दोनों इज इक्वल टू। आगे आइए बेटा। 100 से 100, 0 से 0 और 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, और ये x बराबर 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37 बट्टा 2। 2 से सिंप्लीफाई एक बार, और 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। ये आपकी क्या वैल्यू हुई? x की। बच्चे उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से एनालिसिस किया है। अरे इन क्वेश्चनों को करने में कहीं ना कहीं वो रातें लगी हैं जिन रातों में तुमने रजाइयों में टाइम निकाला है। आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। बोलिए ये आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों घबराइए नहीं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है रे बच्चे, बिल्कुल आसान, बिल्कुल प्यारा सा। देखो कितना सा नन्हा सा क्वेश्चन है, देखिए मजा आता जाएगा। प्यारे दोस्तों 30 आदमी एक सड़क को मरम्मत 18 दिन में करें यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा चेंज होने के कगार पर है। अब टारगेट की चीज है बेटा आदमी, और आदमी के साथ कौन है बेटा? दिन। बोलिए समझ में आ रहा है? आदमी कितने रे? 30, ठीक है। दिन कितने हैं बच्चे? 18। ओके आगे चलिए सुनिए। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं, एक बात बताओ, तुम्हारे 30 बच्चे हो जाएं, कितने हो जाएं? 30। ऐसा संभव नहीं है, 3 हो जाएं वही काफी है। भारत सरकार 2 के लिए अनुमति देगी, ठीक है। मान लो मैंने तुम्हें अनुमति दे दी, तुम्हारे बच्चे कितने हो गए सर? 30, और 6 बच्चे और हो जाएं तो अब तुम कितने बच्चों के बाप हो गए सर? 36। वेरी नाइस, समझ में आ रहा है? यानी ये कह रहा है कि मैंने पहले तो लगाए 30 आदमी, 6 श्रमिक और आ गए, तो बच्चे अब कितने हो गए सर? 36 हो गए। बोलिए हाँ या ना? हाँ करना पड़ेगा बेटा, और यहां नहीं करेगा तो घर जाके हाँ करेगा, लेकिन हाँ करेगा, ठीक है। अब लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिन में बनेगी, कितने दिन में सुधर जाएगी? तो माना कि दिन कितना? x। बोलिए बेटा पप्पू को पास करा के छोड़ूंगा। आज तक पप्पू पास नहीं हुआ, लेकिन अब हो जाएगा। तो बोलो यहां पर क्या तुम्हें कोई वर्क दिख रहा है? सर सड़क बनाई तो है, यही तो वर्क है। बेटा ध्यान से सुन मेरी बात। किसी भी चीज को बनाना, तोड़ना, फैलाना, पैसा कमाना, ये सभी की संख्या या मात्रा दी गई होती। काश सड़क किलोमीटर दिया गया होता तो वो क्या होता? वर्क होता। लेकिन जहां वर्क नहीं होता वहां टारगेट कैसा होता रे पप्पू? सीधा। पप्पू इसी कारण तो फेल हुआ था जो आज पास होगा, ठीक है। तो बोलो पहली लाइन का टारगेट सर 30 गुणा 18 इक्वल टू दूसरा टारगेट 36 गुणा x, 18 से 2 बार और 2 से 15 बार। तो बोलो x बराबर 15। बोलो पप्पू पास हुआ या फेल? पास हो गया, होना ही था। क्या बच्चे आप ये बात समझे या नहीं समझे? समझे? उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ बने रहिए समस्या मुक्त भारत संगठन के साथ, और हर दोस्त को बोलिए आइए इस संगठन के साथ जुड़ें और देश के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेके चलें। थैंक यू, बाय बाय,
टेक केयर, मिलेंगे अगले वीडियो में।